हाय फ्रेंड्स, पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने डॉट प्रोडक्ट के विषय में बताया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के विषय में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इफ ए एंड बी be two non-zero vectors. If A and B be two non-zero vectors, then cross product of A and B is denoted by A cross B. A cross B, and it is defined as A cross B equal to mod of A into mod of B into sin theta and unit vector n. And this quantity is vector quantity. This quantity is vector quantity, so that we can say cross product or vector product of two vectors. Vector product. Cross product in terms of cross product in terms of Cartesian coordinate. If A equal to A1i plus A2j plus A3k and B equal to B1i plus B2j plus B3k, then A cross B equal to I j k, determinant of I j k A1 A2 A3 and B1 B2 B3। देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट आप देखिए A क्रॉस B is not equal to B cross A, that is it is not commutative. It is not commutative. Second, if we multiply any scalar m dot A cross B is equal to m A cross B. Distributive law, A cross B plus C equal to A cross B plus A cross C. आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। And next property, A cross B equal to 0 if and only angle between them is 0, that is vectors are parallel.
नेक्स्ट आप ये देखिए कि हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा है आई जे के, इनके बीच में क्या रिलेशन है, आई जे के। अगर हम लेते हैं आई क्रॉस जे तो ये हो जाएगा इक्वल टू के। अगर मैं लेती हूँ जे क्रॉस के इक्वल टू आई, एंड के क्रॉस आई अगर मैं ले लेती हूँ तो इक्वल टू जे, डेट इज आई क्रॉस जे इक्वल टू के यूनिट वेक्टर एंड के जे क्रॉस के इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे। आगे हम देखते हैं आई क्रॉस आई, if both are same then I cross I go J cross J equal to 0 and K cross K equal to 0। अभी मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी कि A cross B equal to 0 if and only if angle between them is 0। I cross I, vectors are same, therefore these vectors are parallel or angle between them equal to 0, therefore I cross I equal to 0, J cross J equal to 0 and K cross K equal to 0। नेक्स्ट एक टॉपिक लेते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A and vector B। It is defined by unit vector n equal to A vector A cross vector B divided by modulus of vector A cross vector B। यहाँ आपने काफी कुछ फॉर्मूला देखा डॉट प्रोडक्ट का, और अब हम इसका आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताएंगे। चलिए ज्योमेट्रिकल interpretation of two vector। देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि इफ A is a vector and B is a non-zero vector, if both are non-zero vector then A cross B is a vector mod of A cross B equal to area of parallelogram, area of parallelogram whose adjacent side is A and B। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला था मैंने आपको बता दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो पहला क्वेश्चन हम इसी पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find the area of parallelogram whose sides are first 3i plus 2j and 3i plus 2j and 2j minus 4k। देखिए आपको दो साइड्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के A एंड B, तो हम ले लेते हैं लेट वेक्टर A इक्वल टू 3i प्लस 2j।
यहाँ पे आपको k का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, तो k का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू k। एंड वेक्टर b इक्वल टू 2j माइनस 4k। यहाँ पे i का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, प्लस करके 0 इंटू आई। अभी मैंने बताया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू मॉडुलस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वही काम हम करेंगे, चलिए लेते हैं। i j एंड k, कोफिशिएंट 3 2 0 एंड 0 2 माइनस 4। i 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 माइनस 0 माइनस j 4 इंटू माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 0 प्लस k 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 माइनस 0। इसका हमको मॉडुलस लेना होगा, तो माइनस 8 इंटू आई यानी माइनस 8i माइनस j इंटू माइनस 12, तो प्लस 12j, k इंटू 6 दैट इज 6k। ये हमें यहाँ मिल गया a क्रॉस b। अब इसका मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 144 प्लस 36। ये हो गया आपका 64, इतना हो गया 100 और प्लस 144 इक्वल टू 244। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें मिल गया। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। चलिए इसके आगे हम एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b। होल वेक्टर का मॉड ले लेंगे। यहाँ भी बहुत आसान है, वैसे ही करेंगे। i j k कोफिशिएंट लिखिए 1 माइनस 2 3 एंड 1 2 माइनस 1। इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ऊपर निकाला था वैसे हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। i माइनस इंटू माइनस प्लस 2 माइनस 6, यहाँ माइनस j माइनस 1 एंड 3 1 जा 3 माइनस 3 प्लस k 2 1 जा 2 और माइनस 2 दैट इज प्लस 2। यहाँ आपको मिल गया माइनस 4i माइनस 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 4 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस 4j और प्लस 4k। देन यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 4 चौका 16 16 दूना 32 16 48 अंडर रूट 48। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। i डॉट जे क्रॉस के प्लस j डॉट आई क्रॉस के प्लस k डॉट आई क्रॉस j, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अभी मैंने बताया है कि j क्रॉस के इक्वल टू आई प्लस j इंटू आई क्रॉस के। अगर हम सर्कुलर में चलते थे कि k क्रॉस i इक्वल टू j होता था, तो i क्रॉस के इक्वल टू
माइनस जे, और यहाँ पे डॉट है और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इक्वल टू के। अब देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट बताया था, अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई डॉट आई इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, या इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 ही लिख देते हैं। चलिए 1, इसकी जे डॉट है -1 एंड हियर +1 इक्वल टू 1 + 1 2 या 1 - 1 ये कैंसिल आउट इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। तो आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा और क्रॉस प्रोडक्ट के हमने 4 क्वेश्चन भी किए, और फिर आगे भी मैं इसी तरह कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।